हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता अगर हम टाइम ट्रेवल कर पाते। तो दोस्तों, अगर मैं टाइम ट्रेवल कर पाता तो मैं फ्यूचर में जाके आने वाले एग्जाम के पेपर देख लेता और हर एक एग्जाम में टॉप करता। I'm joking. तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे अपोज करते हुए कहेंगे कि भाई टाइम ट्रेवल बोल के कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे 5 रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जो टाइम ट्रेवल के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल उठता है कि हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, हाँ, हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं। अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट में बैठ के पूरी पृथ्वी का चक्कर काटे 25,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कुछ चक्कर काटने के बाद हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि हमारा घड़ी में कुछ नैनो सेकंड कम बीता होगा धरती के टाइम के मुकाबले, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं, जो आइंस्टाइन के एक मशहूर सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, हम टाइम डायलेशन का असर बहुत ही छोटे रूप में हम हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेस स्टेशन भी बहुत ही तेजी से धरती का चक्कर लगा रहा है। तो वहाँ गए एस्ट्रोनॉट अगर 6 महीना गुजर के आए तो वो हमसे 0.005 सेकेंड यंगर होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर समय में 70-80 साल आगे पीछे जाने का बात हो तो ये तो सिर्फ एक पागलपन ही लगता है। लेकिन कुछ ऐसे कहानियां भी है जो टाइम ट्रेवल को संभव करने की ओर इशारा करती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और आज का टॉपिक है 5 स्टोरीज ऑफ टाइम ट्रेवल्स। नंबर 1, द मिस्ट्री ऑफ जॉन टाइटर। दोस्तों, ये बात सन 2000 की है, जब एक व्यक्ति ने अपने आप को टाइम ट्रेवलर बताया। उसने कहा कि वो 2036 से आया है। दोस्तों, जॉन टाइटर शायद ही सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है जो कहता है कि वो समय यात्री है। उसने कहा कि उसे IBM 5100 को लेने के लिए 1975 में भेजा गया था, क्योंकि उसके हिसाब से 2036 वाले कंप्यूटर्स में कुछ खामियां आ गया है, जिसके चलते उसे यहाँ की कंप्यूटर्स की सहायता चाहिए। जब लोगों ने ये बातें सुनी तब लोगों की ये बात बहुत दिलचस्प लगी। जब लोगों ने इसके बारे में उसको और भी पूछा तब उसने कहा कि वो US मिलिट्री में था और रास्ते में छोटा सा ब्रेक लेने के लिए वो सन 2000 में रुक गया। और यहाँ तक कि वो अपने टाइम मशीन के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने कहा कि उसके टाइम मशीन 50 से 60 साल तक की टाइम ट्रैवल कर सकती है और उसके टाइम मशीन 10 साल प्रति घंटे के रफ्तार में टाइम ट्रैवल करती है। दोस्तों, जॉन टाइटर की बातों में कितना सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोग मानते कि वो एक सच्चा टाइम ट्रैवलर था। लेकिन दोस्तों, उस दिन के बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। नंबर 2, टॉर्डेड मैन। दोस्तों, एक घटना सन 1954 की है, जब एक आदमी ने जापान एयरपोर्ट में अपने पासपोर्ट को चेक करवाया। तब ये पाया गया कि वो आदमी किसी टोरेड देश का रहने वाला है। इस घटना ने सबको चौंका दिया, क्योंकि इस देश का नाम से कोई भी देश नहीं है वर्ल्ड मैप पे। जापानी एयरपोर्ट के अधिकारियों को लगा वो व्यक्ति उनसे मजाक कर रहा है। अधिकारियों ने उसको हिरासत में ले लिया। जापान पुलिस ने उसके सामने वर्ल्ड मैप रख के पूछा कि कहाँ है तुम्हारा देश, बताओ। जब उस व्यक्ति ने वर्ल्ड मैप को देखा तब वो बहुत चौंक गया था। उसने कहा कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के बीचों बीच मौजूद है। उसके बाद जापान पुलिस ने उसको बहुत पूछताछ की। इससे पता चला कि वो अपने काम के सिलसिले में बहुत बार जापान आ चुका था। दोस्तों, जापान पुलिस को उससे एक ड्राइविंग लाइसेंस और टोरेड देश की नागरिकता की एक ID भी मिली, और ये सबसे पता चल रहा था कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। और उसके बाद जापान पुलिस ने उस व्यक्ति को एक होटल के रूम में नजरबंद कर दिया और उसके साथ 2 सिक्योरिटी भी थी कि ये देखने के लिए कहीं वो भाग ना जाए। जब अगले सुबह उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया तब वो अपने रूम से गायब हो चुका था। बहुत लोग मानते थे कि ये व्यक्ति भविष्य से आया कोई टाइम ट्रेवलर था जो गलती से टाइम ट्रेवल कर गया था। नंबर 3, सर विक्टर गॉडेस एयरफील्ड टाइम स्लिप। दोस्तों, ये बात है 1935 की। सर विक्टर गॉडेस एडिनबर्ग से एंडोवरा जाने के लिए एक अलग रूट लिए। वो रूट RAF स्टेशन ड्रीम के ऊपर से होके जाने वाला था। दोस्तों, वो एक हवाई अड्डा था। दोस्तों, उस समय वो हवाई अड्डा कोई भी उपयोग में नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसके गवर्नमेंट ने इसे अपने हाल में छोड़ दिया। दोस्तों, उस दिन सर विक्टर गॉडेस जहां जाना चाहते थे वो आराम से वहां पे पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, वापसी यात्रा पे उन्होंने ठीक किया कि वो पहले वाला रूट ही लेंगे जिस रूट से वो एंडोवेरा आए थे। फिर दोस्तों, जब वो उस RAF स्टेशन के ऊपर से गुजर रहे थे तब तूफान ने अचानक उन्हें घेर लिया और उनकी जहाज तेजी से नीचे जा रही थी। जब कुछ सेकंड बाद तूफान थमा तब उन्होंने देखा कि उनकी जहाज नीचे नहीं गिरा, उनकी जहाज उस एयरफील्ड में उड़ रही थी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ देखा। उस वीरान पड़े हवाई अड्डे पे उन्होंने देखा कि वो जगह काफी हद तक बिजी थी, और उस हवाई अड्डे पे उन्होंने देखा कि बहुत सारे पीले रंग के एरोप्लेन भी थे जिसका मॉडल काफी हद तक आधुनिक था। दोस्तों, 1935 में उस समय से प्लेन सिल्वर कलर के होते थे और वहाँ पे बहुत सारा मैकेनिक भी था जिनके ड्रेस के कलर नीला था। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जब तूफान फिर से आ गया तब उन्होंने देखा कि उनका जहाज फिर से पहले वाला एयरफील्ड में आ गया जहाँ से वो पहले उड़ रहे थे। उनके घर पहुँचने के बाद एक घटना उन्होंने अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उनके बात पे कोई विश्वास नहीं किया। 1975 में उन्होंने एक बुक लिखी। इस बुक में इस घटना का बहुत अच्छे से विवरण किया गया। उस बुक का नाम था फ्लाइज टुवर्ड्स द रियलिटी। नंबर 4, टाइम ट्रेवलर हिपस्टर। दोस्तों, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस फोटो में कुछ आपको अजीब लग रहा है
दोस्तों ये फोटो 1948 में खींचा गया था। दोस्तों इस फोटो में मौजूद ये व्यक्ति बाकी से अलग लग रहा है। इसकी वेशभूषा उस समय के नहीं लगते, इसके कपड़े आज के मॉडर्न टाइम के लगते हैं, इसके हेयर स्टाइल और इसके चश्मा भी आज के आधुनिक समय के लगते हैं। दोस्तों आप लोगों का कहना हो सकता है कि ये फोटो नकली है, नहीं तो इसमें कोई छेड़छाड़ किया गया है, लेकिन दोस्तों ये फोटो एकदम असली है और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो क्या वे व्यक्ति टाइम ट्रेवलर है? ये बात कोई नहीं जानता है। नंबर 5, चाइनीज स्विच वॉच। सन 2008 के दिसंबर के महीने में जब चाइनीज शोधकर्ताओं ने 400 साल से भी पुराना पत्थरों को तलाशा, तब उन्हें उस समय उससे भी 100 साल पुराना अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिला। उस घड़ी में टाइम 10:06 पे रुका हुआ था। ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों आज से 500 साल पहले स्विट्जरलैंड बोल के कोई देश नहीं था। तो दोस्तों सवाल उठता है कि ये घड़ी कहाँ से आया। दोस्तों ये सब टाइम ट्रेवल्स की कहानियों का सच्चाई क्या है, ये अभी भी हम लोग के लिए एक मिस्ट्री है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसा और भी वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।